हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल संजय टेक्निकल में। आज की वीडियो में हम मार्किंग मीडिया को समझेंगे। मार्किंग मीडिया होता क्या है, कितने प्रकार का मार्किंग मीडिया होते हैं और इनका यूज हम कहाँ पे करते हैं। ठीक है, तो हम इसकी डिफिनेशन देख लेते हैं। तो इस मार्किंग मीडिया जो है एक प्रकार का पदार्थ होता है जो फिनिश की हुई सतह पर मार्किंग से पहले लगाया जाता है ताकि मार्किंग की रेखाएं स्पष्ट रूप से दिखाई दे सके। ठीक है, जैसे कि कोई भी सतह है तो अब जब आपको उस पर मार्किंग करनी है, मान लीजिए कोई जॉब है, इसके ऊपर आपको मार्किंग करनी है, तो जैसे हम विदाउट मार्किंग मीडिया के हम इस पर जब स्क्रैच बनाएंगे स्क्राइबर से तो इसमें क्या होगा कि जो उसकी लाइनिंग बनेगी वो क्या होती है, चमकने लगती है। क्योंकि धातु के ऊपर जब हम किसी भी आप ट्राई करिएगा लाइनिंग बनाएंगे तो क्या होता है, चमकता रहता है। तो ताकि वो जो हम क्या करेंगे, जब लाइनिंग बनाएंगे तो स्पष्ट रूप से हमें दिखाई नहीं देती है। तो इसीलिए हम ताकि फिर उसके बाद जब हम क्या करेंगे, जाप के ऊपर ऑपरेशन, जब अलग अलग प्रकार के ऑपरेशन करने हैं तो हो सकता है कि वो हमसे क्या हो जाए, कहीं गलत कटिंग हो जाए, कहीं दूसरा ऑपरेशन हो जाए। इस वजह से हम क्या करते हैं, मार्किंग से पहले उस जाप के ऊपर क्या करते हैं, एक पदार्थ लगाया जिसे हम मार्किंग मीडिया कहते हैं। और ये अलग अलग प्रकार के मार्किंग मीडिया होते हैं। ठीक है, मुख्यतः 4 प्रकार के मार्किंग मीडिया हम वर्कशॉप में यूज़ करते हैं। ठीक है, तो सिंपली आपको याद रखना है कि मार्किंग मीडिया एक प्रकार का पदार्थ होता है जो मार्किंग से पहले जाप की सतह पे लगाया जाता है। ठीक है, ये अब याद रखिएगा आप। चलिए अब देख लेते हैं मार्किंग मीडिया के प्रकार क्या है, कौन कौन से मार्किंग मीडिया है। जैसे कि हम आपको पहले बता चुके हैं कि मार्किंग मीडिया जो है वर्कशॉप में हम 4 प्रकार के मार्किंग मीडिया यूज़ करते हैं। पहला है वाइट वॉश, जिसे हम सफ़ेदी कहते हैं हिंदी में। दूसरा है प्रशियन ब्लू, जिसे हम नील कहते हैं, नीला सूथा भी कहा जाता है कहीं कहीं। ठीक है, नेक्स्ट है कॉपर सल्फेट और अंतिम जो है आपका सेलुलोज लेकर। ठीक है, अब यहाँ पे जो वाइट वॉश होता है, ठीक है, या फोर्जिंग, ठीक है, या रफ सतह जो होती है, जैसे कि खुरदरी सतह हो, उस पर ज़्यादा वगैरह फाइलिंग वगैरह ना की गई हो, तो वहाँ पे हम वाइट वॉश का यूज़ करते हैं। ठीक है, और वाइट वॉश को तैयार करने के लिए किस प्रकार से तैयार किया जाता है, तो हम जो चाक होता है, जैसे कि हम लोग बचपन पे ब्लैक बोर्ड पे लिखने के लिए जो हमारे अध्यापक होते थे वो इस चाक का यूज़ करते थे। तो उसी चाक के पाउडर को हम क्या करते हैं, पानी में घोल देते हैं, तो उससे हमारी वाइट वॉश जो है मार्किंग मीडिया तैयार हो जाता है। ठीक है, और इसको कभी कभी इसी चाक के पाउडर को हम कभी कभी मिथाइल स्पिरिट के साथ मिला करके भी जो है वाइट वॉश जो है उसको बना सकते हैं। तो 2 प्रकार से आप मुख्यतः 2-3 प्रकार से इसको बना सकते हैं। चाक के पाउडर को पानी के साथ मिला दीजिए तो तभी वाइट वॉश आपका तैयार हो जाएगा, या चाक के पाउडर को मिथाइल स्पिरिट के साथ मिला दें तभी आपका क्या होगा, और जो है या वाइट वॉश आपका बन करके तैयार हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है आपका मार्किंग मीडिया प्रशियन ब्लू। प्रशियन ब्लू होता क्या है आखिर, तो यह जो है एक्चुअली यहाँ पे ये देख लीजिएगा कि प्रशियन ब्लू से यही क्वेश्चन पूछा जाता है बार बार कि प्रशियन ब्लू जो होता है आपका फिनिश की हुई सतह है, जैसे कि फाइलिंग की हुई हो या मशीन की हुई अच्छी प्रकार से सतह हो, या परिष्कृत मतलब अच्छी प्रकार से फिनिशिंग जिसकी की हुई सतह को, वहाँ पे हम प्रशियन ब्लू का यूज़ करते हैं। और यह सूखने में अधिक समय लेता है। इसका डिसएडवांटेज क्या है कि यह सूखने में अधिक समय लेता है। एडवांटेज क्या है कि यह जैसे कि इस पर जो लाइनिंग की जाती है, ठीक है, वो बहुत ही स्पष्ट दिखाई देती है। ठीक है, इस पर जो लाइनिंग की जाती है, जैसे कि लाइन करेंगे तो मतलब स्पष्ट दिखाई देती है, हमें किसी प्रकार कोई दिक्कत हमें और जो है मार्किंग करते समय नहीं होती है। तो एडवांटेज है स्पष्ट लाइन जो की जाती है प्रशियन ब्लू की लेपिंग करने के बाद जाप पे तो स्पष्ट दिखाई देती है। और डिसएडवांटेज इसका ये है कि यह सूखने में अधिक समय लेता है। तो 2 पॉइंट इसके प्रशियन ब्लू से संबंधित आपको याद रखते हैं। ये क्वेश्चन अक्सर क्वेश्चन में ये पूछा जाता है कि कौन सा मार्किंग मीडिया सूखने में अधिक समय लेता है, तो वहाँ पे आपका आंसर होगा प्रशियन ब्लू। ठीक है, और कभी कभी ये भी पूछा जाता है कि परिष्कृत की हुई सतह पे कौन से मार्किंग मीडिया का यूज़ किया जाता है, तो वहाँ पे आपका भी आंसर होगा प्रशियन ब्लू। नेक्स्ट है कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट क्या होता है एक्चुअली, तो कॉपर सल्फेट जो होता है, हम कॉपर सल्फेट, ठीक है, को पानी के साथ मिलाकर एवं उसमें कुछ हम क्या करते हैं, नाइट्रिक एसिड जो है कुछ मिला देते हैं। ठीक है, तब क्या होता है, आपका जो घोल तैयार होता है, जो पेस्ट तैयार होता है, वो हमारा क्या होता है, कॉपर सल्फेट होता है। ठीक है, इससे क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जाता है एग्जाम में अक्सर कि कौन सा मार्किंग मीडिया जो होता है जहरीला होता है, तो वहाँ पर बस आपका आंसर होगा कॉपर सल्फेट जो है जहरीला होता है, क्योंकि इसमें नाइट्रिक एसिड मिलाया जाता है इसको बनाने के लिए। ठीक है, जैसे कि आपको पता भी है कि एसिड क्या करता है, जला देता है। ठीक है, तो हमारे लिए खतरनाक है, तो इसलिए इसके उपयोग करते समय भी जब इसकी लैपिंग कर रहे हों तो उस समय भी हमें सावधानी बरतनी चाहिए। नेक्स्ट है और अंतिम जो हमारा मार्किंग मीडिया जो हम लोग यूज़ करते हैं वो है सेल्यूलोज लेकर। ठीक है, सेल्यूलोज लेकर होता क्या है, सेल्यूलोज लेकर जो होता है यह एक ऐसा मार्किंग मीडिया है जो अलग अलग रंगों में मिलता है। ठीक है, यह जो है
अलग अलग रंगों में, जैसे कि हम पहले बताया व्हाइट वाश व्हाइट का मतलब क्या होता है? सफ़ेद। ये सफ़ेदी चाक जैसे कैसी होती है? सफ़ेदी, ये एक ही रंग का मिलता है। लेकिन जो सेलुलोज लेकर जो होता है, इसका एडवांटेज ये है कि अलग अलग रंगों में उपलब्ध होता है, ठीक है। और इसका एक और पॉइंट एडवांटेज ये है कि यह तेज़ी से सूखता है, ठीक है। तो ये कुछ मार्किंग मीडिया और उनके एप्लीकेशन कहाँ कहाँ पे यूज़ किए जाते हैं हमने पढ़े हैं। और यहाँ पर कुछ हम इंपॉर्टेंट पॉइंट वही है उसी मार्किंग मीडिया से संबंधित जो देख लेते हैं, जो कि अक्सर टेक्निकल एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। पहला है फोर्जिंग की हुई सतह पर व्हाइट वाश का प्रयोग किया जाता है। फोर्जिंग की हुई, जैसे कि हम आपको पहले बता चुके हैं, फोर्जिंग की हुई सतह हो या रफ सतह हो, वहाँ पे हम व्हाइट वाश का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है ये प्रश्न नहीं है, प्रशियन है, ठीक है। प्रशियन ब्लू। तो प्रशियन ब्लू जो होता है फाइल या मशीन की सतह पर प्रयोग किया जाता है। यह सूखने में अधिक समय लेता है। ये पहले हमने कवर बता दिया आपको। जो प्रशियन ब्लू होता है ये फाइल की भी या मशीन की भी सतह पर प्रयोग किया जाता है और यह सूखने में अधिक समय लेता है। नेक्स्ट है कॉपर सल्फेट। तो यह जहरीला होता है, आपने पहले बता दिया आपको। और नेक्स्ट है सेलुलोज लेकर, यह विभिन्न रंगों में मिलता है और यह तेज़ी से सूखता है, यह भी हम पहले बता चुके हैं आपको, ठीक है। और नेक्स्ट है नेक्स्ट ये है कि इसमें क्या है कि जब भी हम जैसे कि हम मार्किंग मीडिया का जब भी हम कोई जॉब हमको हमारे पास होता है तो उस पर जब आपको मार्किंग मीडिया लगानी है तो हम उस जॉब को पहले ऑब्जर्व करेंगे, देखेंगे कि इसकी सतह किस प्रकार की है। रफ सतह है तो व्हाइट बॉक्स का यूज़ करेंगे, और परिष्कृत मतलब अच्छी प्रकार से अगर हमारी फिनिशिंग की हुई है सतह तो वहाँ पे हम क्या करते हैं, जो है प्रशियन ब्लू का यूज़ करते हैं। तो ये कुछ पॉइंट थे रिलेटेड आपके मार्किंग मीडिया से, और यही अक्सर जो है आपके एग्ज़ाम में बस यही पूछे जाते हैं मार्किंग मीडिया से क्वेश्चंस। तो जितने भी मार्किंग मीडिया से क्वेश्चन पूछे जाते हैं अभी तक एग्जाम में, जितने भी हमने मार्किंग मीडिया से क्वेश्चन देखे हैं, सारे क्वेश्चन को हमने इसमें इंक्लूड कर रखा है, सारे पॉइंट को हमने इस वीडियो में कवर किया है। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी हो, और वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, एक लाइक का बटन दबाइए और ज़्यादा से ज़्यादा और वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए, फिलहाल के लिए धन्यवाद आप लोगों का। और वीडियो प्लीज़ पूरा देखिएगा, ठीक है, क्योंकि आप लोग वीडियो देखते नहीं हैं पूरी, हमें लगता है कि बस स्किप कर देते हैं। तो जब आप वीडियो पूरी नहीं देखेंगे तो आपको किसी भी प्रकार की कोई जो इन्फॉर्मेशन पूरी आपको नहीं मिल पाएगी। अब हम करते क्या हैं कि ऑनलाइन बस पढ़ के एग्जाम में चले जाते हैं, वहाँ से 60% तक तो हम स्कोर कर लेते हैं, बाकी हम मेरिट में नहीं आ पाते, क्योंकि हमारे मेरिट में आने के लिए आपको अपना 100% देना पड़ेगा। तो इसलिए वीडियो को पूरी देखिए और अपना स्कोर बेहतर कीजिए। धन्यवाद।